आप जरा अपने मुल्क की सियासत के ऊपर गौर करें ना, तो आपको अंदाजा होगा कि ये ऐसा क्यों कहा जाता है। कहने वाले, एतराज करने वाले काफी हद तक जस्टिफाई हैं, क्योंकि यहां लोगों ने दीन को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया है। कई मजहबी जमातों के लीडर्स हैं, उलमा, वो दीन को, अपने मदारिस को, उनके स्टूडेंट्स को अपनी सियासत चमकाने के लिए और सियासत में भी झूठे नजरियात को फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर इस लेवल तक ले जाते हैं उसे कि उसे कुफ्र इस्लाम का मसला बना देते हैं। यानी आपको पता है, परवेज मुशर्रफ ने जब वो इलेक्शन करवाए अपने दौर में, तो तमाम मजहबी जमातों ने मिलकर एक जमात बनाई, एमएमए, मुत्तहिदा मजलिस अमल, जिसमें बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सारे मौलवी इकट्ठे थे, और केपी में उनकी हुकूमत भी बन गई थी। और उन्होंने अपना जो निशान रखा हुआ था वो किताब रखा हुआ था, और जब उसका वो प्रचार कर रहे थे पठानों में जाके, तो वो सीधा कहते थे कि ये अल्लाह की किताब पे आप मोहर लगा रहे हो। हालांकि वो कुरान नहीं था उनका सिंबल, इलेक्शन का बुक था, सिंपल बुक। लेकिन उन्होंने पब्लिक में क्या कहा कि आप ये कुरान पे मोहर लगानी है आपने। अब मुझे बताएं, कौन बंदा है जो कहेगा मैं कुरान को छोड़ के तो शेर के ऊपर मोहर लगाऊं, मैं कुरान को छोड़ के जो है साइकिल पे मोहर लगाऊं। हालांकि कुरान तो नहीं था, उन्हें शर्म नहीं आई है कि कुरान का लफ्ज क्यों बोल रहे हैं, किताब ही बोले ना। लेकिन उन्होंने मजहब के नाम के ऊपर अपनी सियासत चमकाई। और हाल ये है कि ये सारी की सारी दहशतगर्द तंजीमें उसी दौर के अंदर जो है ना, इस पूरे केपी के इलाके में उन्होंने सुरंगें भी खोदी, और अपना वो सारे के सारे मामला लेके चले, जो फिर बाद में पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान की फौज को कुर्बानियां देनी पड़ी ज़रब अज़्म के अंदर, और बाद में रद्दुल फसाद के जरिए कितने हमारे फौजी शहीद हुए, और उससे बढ़ के अवाम उन्नास में ज्यादा लोग शहीद हुए। वो सारा कुछ, ये सारे का सारा जो गंद था ना, ये हमारे ये मजहबी लोगों का फैलाया हुआ था, ये उनकी बरकत थी। और इनसे पूछे कि भी केपी में आपने कौन सा इस्लाम नाफिज कर दिया था जिसकी बरकत आज तक हमें आ रही हो। नहुसतें तो काफी पड़ी हैं जो आज तक हम भुगत रहे हैं, बरकत कौन सी थी? तो मजहब भी टच तो दिया उन्होंने। इसी तरीके से जब हम छोटे छोटे थे, मुझे याद है, हमें तो उस वक्त डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या होती हैं, डेमोक्रेसी क्या होता है, आइन क्या है, इसकी क्या वुकत है, कुछ पता नहीं थे। हम तो स्कूल में पढ़ते थे, और हम जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ नाराबाजी किया करते थे, और हम कहते थे हम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद मुस्लिम लीग के साथ हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि कितना बड़ा खिलवाड़ हमारे साथ स्टैब्लिशमेंट कर रही है, और डेमोक्रेसी को दबाने के लिए मजहब का नाम यूज कर रही है। बाद में आपको पता है वो असगर खान केस भी चलता रहा यहाँ पे, कि किस तरह जो है वो हमारे मुल्क की स्टैब्लिशमेंट ने बकायदा बजट दे के नवाज शरीफ साहब और बाकी जमात इस्लामी को यूज किया पीपल्स पार्टी को डिग्रेड करने के लिए, और इलेक्शन में किस तरीके से ये जमातें लॉन्च की। उसके बावजूद बेनजीर भुट्टो जीत गई, लेकिन उनकी गवर्नमेंट नहीं चलने दी। और बाद में फिर नवाज शरीफ साहब जब आए, जब उनको समझ आई, तो फिर उनकी गवर्नमेंट भी गिरा दी गई। और फिर ये सारा तमाशा 90s में लगा रहा। हम भी बचपन में बड़े, हम समझते थे पीपल्स पार्टी को तीर के ऊपर मोहर लगाना ही कुफर इस्लाम का मसला है। उस वक्त जो मुस्लिम लीग का निशान जो है वो आईजीआई का निशान साइकिल हुआ करता था, हम समझते थे ये साइकिल पे मोहर लगाना जो है इस्लाम पे मोहर है। तो मजहबी कार्ड तो शुरू से हमारी ये तंजीमें इस्तेमाल करती नहीं है, रियासती इदारे इस्तेमाल करते थे, वो हम भुगत रहे हैं। और इस चीज को अपने एपेक्स पे जिसने पहुंचाया वो हमारे इमरान खान साहब है। उन्होंने पहले दिन से रियासत मदीना का नाम लिया, लेकिन रियासत मदीना की बुनियादों में जो उन्होंने पसीना डाला, उन तमाम चोरों का, जो सारे के सारे चोरों के साथ, अब ये चोर जो मैं बोल रहा हूं ना, ये यानी इमरान खान साहब की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, जिन्हें वो चोर समझते हैं, उनके साथ जो चोर लग के चोरियां करते रहे, उनको इन्होंने अपनी जमात में शामिल किया, और वो पाक साफ हो गए। हालांकि वो इनकी नाक के नीचे पीटीआई की गवर्नमेंट में भी चोरियां करते रहे, चीनी चोरी, आटा चोरी। अब तो खैर वो तोशाखाना वाली चोरियां और ये सारी चीजें भी निकली हैं बाहर। तो मजहब का नाम तो इन्होंने भी यूज किया। इस वजह से फिर लोग कहते हैं यार मजहब एक पाकीज़ा चीज है, आप इसको ना सियासत में धकेलें। इसका कतन ये मकसद नहीं होता कि भाई सियासत और मजहब कोई अलग चीज है। नबी इस्लाम एक अच्छे जंगजू भी थे,
अल्लाह के पैगंबर भी थे और एक अच्छे पॉलिटिशियन भी थे। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। लेकिन आप अगर मजहब अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे और मजहब को आप यूज कर रहे हैं अपने जाती बेनिफिट्स की खातिर, एक दूसरे के खिलाफ ट्रेंड चलाते हैं, एक दूसरे को गुस्ताख डिक्लेयर करने के लिए, जिस तरह भी ये जो हमारी इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने पीटीवी के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ मुहिम चलाई और उन्हें गुस्ताख और पता नहीं क्या कुछ साबित करने की कोशिश की। इनको शर्म नहीं आई कि ये जो आप हरकत कर रहे हैं इसकी वजह से आप एक बंदे की लाइफ को वनरेबल कर रहे हैं। और वो देख लें वजीराबाद में उन पे हमला भी हुआ, वो जो भी बंदा था मजहब की आड़ तो ली ना उसने। तो अब इनको पता नहीं क्या हरकत कर रहे हैं। फिर वो लोग कर रहे हैं जो खुद 2017 के धरने भुगत चुके हुए थे। उस वक्त इमरान खान साहब दूसरी साइड पे खड़े हुए थे, एहसन इकबाल साहब को भी गोली लगी, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, जूतियां पड़ी, स्याहियां इनके मुंहों पे मली गई। जब आप खुद उस तकलीफ से गुजरे हुए हैं और अब आप अपनी हुकूमत के अंदर वही सारी चीजें रिपीट कर रहे हैं दूसरे लोगों को, तो इसलिए भाई मैं हाथ जोड़ के काफी दफा रिक्वेस्ट कर चुका हूं अपने बड़ों को, खुदा के लिए आप लोग मजहब का नाम लेना छोड़ दें। सियासतदान, ये एक पाकीज़ा जज्बा है, इससे हमारी आखिरत जुड़ी हुई है। दुनिया की कामयाबियां और आखिरत की हमेशा की कामयाबियां मुकद्दर होने वाली हैं। आप लोगों की हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है, लोग इस्लाम को मिसयूज कर रहे हैं। हम आपके इखलास पे शक नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कि आप लोग अहल ही नहीं है कि आप दीन इस्लाम को इस तरीके से यूज करें। आपकी भी सारी चीजें खुल रही हैं, सारों की खुल रही हैं। जिनको हम बड़ा पारसा समझते थे उनकी भी खुल रही हैं। अब बस अब यहां बात ये रह गई है कि नहीं जी जनाब, हमारे वाले जो हैं ये छोटे चोर हैं, वो बड़े चोर हैं। तो सरकार, बात तो वही है ना, चाहे दूध के गिलास में एक कतरा पेशाब का डाल दिया जाए या आधा गिलास डाल दिया जाए, एट द एंड ऑफ द डे हम तो ऐसा दूध पीने के लिए तैयार नहीं है। सीधी सी बात है, इन चीजों से बाहर निकले। और हम इस्टेब्लिशमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं, आपने जितनी पिछले 8-9 सालों में इज्जत कमाई है ना इन्वर्टेड कामास में, और अगर कोई थोड़ी बहुत कोई इज्जत अफजाई बाकी थी तो वो पीटीआई वालों ने आपके साथ कर दी। अब अल्लाह का नाम, अल्लाह का वास्ता आपको देते हैं कि आप अपने आप को सियासत से अलग करें खुदा के लिए। वैसे तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि हम ए पॉलिटिकल है, सियासत से भी अपने आप को अलग करें और ये मजहबी जो ट्वीट्स है ना इनसे भी अपने आप को अलग करें। कोई किसी को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, अपने इस्लाम को जस्टिफाई किसी के सामने करने के या इस्लाम का सर्टिफिकेट किसी से लेने की जरूरत नहीं है। ये कोई काम नहीं है डीजीआईएसपीआर का कि वो जनाब ट्वीट आके 2017 में कर रहे हैं कि हम खत्म नबूवत पे ईमान रखते हैं। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ वो खत्म नबूवत को नहीं मानता, हम जो है ना फौज खत्म नबूवत पे ईमान रखती है। ये आप क्या कर रहे हैं? किस तरफ इस उम्मत को धकेल रहे हैं आप? लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। तो अब इससे आप दस्तबरदार हो। और ये भी तो शाह जी आ गए हैं, सैयद आसिम मुनीर शाह साहब। उम्मीद है कि ये इनका तो ओरिजिनली मजहबी टच मौजूद है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये इस चीज को यानी ना डिस्कस करें। हाफिज़े कुरान है, ये वो मजहबी टच ना देने की जरूरत है। मजहबी टच आपका अपना जाती मामला है मेरे भाई, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है आप कितने अच्छे मजहबी आदमी हैं। मुझे इससे गर्ज है कि आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। मैं इसीलिए अक्सर कहता हूं, लोग शिकायत करते हैं जी वो हमारा इंग्लिश का प्रोफेसर है जी, वो उसमें अपनी टीचिंग्स के दौरान एथिज्म फैला रहा है। तो मैं उनको कहता हूं यार वो एथिज्म फैलाता है और आपका फिजिक्स का दाढ़ी वाला प्रोफेसर जो है ना, फिजिक्स पढ़ाने की बजाय ना इस्लामियात पढ़ा रहा होता है कॉलेज में। क्यों ना उसे इस्लामियात पढ़ाने की इजाजत होनी चाहिए? भाई तू फिजिक्स पढ़ाने की तनख्वाह ले रहा है, अपनी नौकरी आराम ना कर। इस्लामियात सिखानी है अपने घर पे सिखा, यहां तुझे तनख्वाह मिल रही है फिजिक्स पढ़ाने की, तो आप अपना काम करो। इसी तरीके से जो इंग्लिश का प्रोफेसर है वो इंग्लिश पढ़ाए, एथिज्म ना सिखाए। मजहब को आप अपनी जात तक रखें। तबलीग करनी है तो बस जिधर आप आए हुए हैं ना उधर वो काम करें जो आपका करने का है। अपने अपने जाती मामलात आपने घर में दरसो तबलीग करनी है वो जरूर करें। इसी तरीके से हमारी फौज का भी काम है, पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा ना ले, कोई मजहबी टच टूच में ना जाए खुदा के लिए। मुझे कल बड़ी खुशी भी हुई और हंसी भी आई इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की, और
बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह ताला की कोटेशन उन्होंने कोट की कि फौज का काम यह है कि वो मुल्क की खिदमत गुजार बन के रहे, कानून साजी अवाम का काम है, और ये वो सारी बातें। तो काश खान साहब अपने दौर में भी इन चीजों का ख्याल रखते। आपके दौर में जिस तरीके से, अब तो आप कहते हैं कि जी मुझे हाथ मेरे बंधे हुए थे, ये बातें आप उस वक्त करते तो बड़ा अच्छा लगता। तो खैर, मैं तो कहता हूं अब भी हमें इन चीजों को वेलकम करना चाहिए, लेकिन ये जो आप बीच में बार बार उनको घसीटते हैं ना कि आप आए और इलेक्शन करवाएं, ये काम ना करें। एक तरफ आप लोगों को ये कह रहे हैं कि फौज को एपॉलिटिकल होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप खुद फौज को धकेल रहे हैं कि जी मुझे इलेक्शन लेके दो। नहीं, ये काम आप ना करें। आप जुडिशरी में जाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, पॉलिटिशियंस के साथ बैठें, फौज को इस काम में इन्वॉल्व ना करें, और जुडिशरी में वही केसेस लेके जाएं जो हैं। ये काम सिर्फ पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे, वो भी ना हर जगह टांग अड़ा के तो 9 बजे के खबरनामे में अपनी खबरें चलवाएं, और ना एस्टेब्लिशमेंट भी काम करे कि जिसकी हमें भुगतना पड़ रहा है पूरी नेशन को जो कुछ हो रहा है। अब देखें यार, दुनिया में कहां होता होगा कि भाई एक फौजी सरबराह रिटायर होता है और उसके खिलाफ उसी रात ट्रेंड चलने शुरू हो जाते हैं। हमें तो दुख होता है, लेकिन दूसरी तरफ हम कहते हैं कि आप भी क्या करते रहे अपने दौर के अंदर, तो आपके साथ तो ये कुछ होगा। आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो आपकी की भी आगे आ रही है। लेकिन हमें दुख ये होता है कि पाकिस्तान में किसी भी रियासती इदारे का हेड हो, सबसे बढ़कर प्राइम मिनिस्टर जो पार्लियामेंट का हेड है, उसके बाद चीफ जस्टिस, और उसके बाद आर्मी चीफ, और बाकी लोग, सबकी इज्जत होनी चाहिए। वो अपने दौरे हुकूमत या अपने दौरे खिदमत के अंदर इस तरह के कारनामे ना करके जाएं कि बाद में लोग उनको गालियां निकालें या उनके खिलाफ ट्रेंड इस तरीके से चलाएं। तो खुदा के लिए अपना अपना काम करें, और पॉलिटिशियंस एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे के नाम ना रखें, एक दूसरे के खिलाफ गलीज जुबान ना इस्तेमाल करें। और जिस किस्म की मीम्स बनी हुई होती हैं, बड़ा दुख होता है, और किस तरह झूठी चीजों का भी दिफा कर रहे होते हैं। ये पॉलिटिशियंस आपकी आखिरत में आपके कोई काम नहीं आएंगे। गलत बात को गलत कहें, चाहे वो आपका अपना पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे मुखालिफ का हो, और जो सही बात है उसको सही कहें, चाहे वो आपका मुखालिफ कह रहा हो या अपना कह रहा हो। आप सच्चाई के साथ खड़े हो, ट्रुथ लवर हो। बस मैं तो यही मैसेज दूंगा, क्योंकि ये अभी ताजा ताजा एक ऐसा मामला हुआ था, तो मैं चाह रहा हूं कि मेरी आवाज भी यानी इन लोगों तक पहुंच जाए, बड़ों तक, कि आप लोगों की वजह से कितनी तकलीफ पाकिस्तानी नेशन काट रही है, कहां पे इकोनॉमी चलेगी मुल्क की, डॉलर रोज बरोज ऊपर चढ़ता जा रहा है, और हमारी लड़ाइयां खत्म नहीं होने का नाम ले रही। कोई पता नहीं सुबह क्या होने वाला है। किस तरफ हम इस चीज को लेके जा रहे हैं खुदा के लिए। तो ये मस्ट बी टच से भी दस्तबरदार हो, और स्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी की जो टांगे अड़ी हुई होती हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ये भी अपनी टांगे बाहर निकालें, अपने अपने काम करें, अपने केसेस को देखें। और अभी तो हजारों केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े में पेंडिंग, उसके ऊपर आप तवज्जो दें, बजाय 9 बजे के खबरनामों में अपनी खबरें देख के खुश होने के। और इसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दहशतगर्दी की दोबारा लहर आ चुकी है। आप देखें ये वाकयात, अभी एक रिसेंटली एक वाकया हुआ है पोलियो की टीम के ऊपर, दोबारा से आपको पता है जो सीज फायर था वो खत्म कर दिया टीटीपी ने। तो उन्हें एंगेज करें, जिस तरीके से भी एंगेज करना है उन्हें, चाहे आप टेबल टॉक के जरिए करें या और रेट ऑफ द गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए अपनी तवज्जो उस तरफ रखें। पॉलिटिशियन से बच जाए। देख लें ये जो कुछ हुआ है ना पिछले 8-9 सालों के अंदर, इसने चीज साबित कर दी है कि फौज की इज्जत में इजाफा कोई नहीं हुआ। यानी पहले एक जमात थी जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट होती थी, मुस्लिम लीग, वो खिलाफ हुई। पीपल्स पार्टी को तो पहले ही हाथ लगे हुए थे, वो तो कभी भी इनके साथ हो नहीं सकते थे। फिर एक पीटीआई बची थी, और अब पीटीआई उतनी खिलाफ हुई है कि ना कभी पीपल्स पार्टी इतनी खिलाफ हुई थी फौज के, ना मुस्लिम लीग हुई थी। अब इस वक्त किसी पॉलिटिकल जमात में कोई दिली हमदर्दी एस्टेब्लिशमेंट के लिए बाकी नहीं रही है, और ये मैं दुख से बात कर रहा हूं। और इसमें कसूरवार एस्टेब्लिशमेंट खुद है। ये ना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट करते हैं, ना पॉलिटिशियंस के बेनिफिशियरी होते, और ना पॉलिटिशियन के बेनिफिशियरी होते, यहां तक हालात ना जाते। तो बस हम तो दुआ ही कर सकते हैं। तो खुदा के लिए अब अगर अपनी इज्जत को बहाल करवाना है, तो जो आप दावा कर रहे हैं ना, इसके ऊपर कायम रहें। और मेरा ख्याल है जो अभी इस वक्त आर्मी चीफ आए हैं, जो इनका पीछे जो यानी ट्रैक रिकॉर्ड है या उनका कैरियर है, वो तो यही लग रहा है बाज़ाहिर। वैसे तो जब भी कोई नया आर्मी चीफ आता है, सारा मीडिया उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है,
वो तो कुछ अरसा गुजारता है तो पता चलता है कि वो क्या करेगा। हम बहरहाल पॉजिटिव ही रहते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी करे इंशाल्लाह। शाह जी हैं जी, तो शाह जी फिर उम्मत का भी ख्याल रखें जी। सैयद मुनीर आसिम मुनीर शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, और इमरान खान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, और नवाज शरीफ साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जरदारी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, ये इस पाकिस्तानी कौम हाफिज़हुल्लाह ताला का भी कुछ इबादत का कोई मामला करें। ठीक हो गया जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। ठीक है जी, फी अमानिल्लाह। अल्लाह जज़ाकल्लाह अली भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।